हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह जनरल स्टडीज़ तैयार करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। आपके करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जो फॉरेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपकी सिलेक्शन में या मेरी सिलेक्शन में। तो इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस दिया है तो हम किस तरह से इसको काउंटर करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कितना छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो या जेके एएस के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो तो आपके पास 3 किताबें ज़रूर होनी चाहिए जनरल स्टडीज़ के लिए। तो वो आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है, और उसके अलावा जियोग्राफी की एनसीईआरटीज़, और इसके अलावा जे&के के लिए स्पेसिफिकली आपके पास मुकेश के आर शर्मा की जम्मू एंड कश्मीर की बुक होनी चाहिए। और अगर किसी सिलेबस में 10th की साइंस है तो आपके पास मुकेश के आर शर्मा की जनरल साइंस ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा। इसके मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों आपके पास ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी सिर्फ फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, या स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आप इस फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो या मैं अपेयर हो रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी सिलेक्शन होगी ही होगी। अगर आपके पास ये सारी किताबें होंगी तो आगे जितनी नई पोस्टें आ रही हैं, जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल, उसके बाद आपका पटवारी की पोस्टें आएंगी आगे, या नायब तहसीलदार की पोस्टें आएंगी, तो अगर आप अभी से तैयार रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो उस वक्त आपको नए से तैयारी करना स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर अभी से आप फॉरेस्टर का सिलेबस पढ़ लोगे और इस फॉरेस्टर के सिलेबस को प्रिपेयर कर लोगे, अराउंड 80% का सिलेबस आपका हर एक एग्जाम के लिए, जेकेएसबी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा इस एग्जाम में, तो ये याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो, लेकिन इसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये भी देखें कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बच्चे अपेयर हो रहे हैं और बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, ज़रूर आपका भी होगा, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा हो। सक्सेस नहीं मिली लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कोशिश ही ज़रूरी है सबसे पहले तो आप ये ना सोचें कि लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ें, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ें, हमें फॉरेस्टर का एग्ज़ाम देना है, कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं देना है। इनके अलावा अगर आपके पास रिवीजन के लिए मनोहर पांडे की बुक आती है, उसको आप एग्ज़ाम के लास्ट 30 डेज में पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए। तो आप ये नहीं देखेंगे अभी से कि मेरा नहीं होगा या क्या पता होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे, आगे आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप 4 घंटे दिन का लेक्चर देख रहे हो, 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। किसी भी हालत में आपको 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होगी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप टॉपर हो, तो टॉपर के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आप आराम से 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। नाउ वट एवर आई विल टेल यू, you have to keep this in your mind, or you can write it on your copy or notebook, so you will be aware about what you have to do in these 2 or 3 months specifically for general studies. सिलेबस पे जाओगे आप देखोगे तो ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है, जनरल नॉलेज इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके इसमें सारे जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे। करंट इवेंट्स के लिए जो मैंने अभी देखा है रिसेंट पेपरों में, तो अराउंड 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं करंट इवेंट से अभी तक जो पेपर हुए हैं, एक्सेप्ट एसआई, उसमें ज़्यादा करंट्स थे, लेकिन उसके बाद जो मैं पेपर देख रहा हूँ अराउंड 3 करंट्स ज़रूर होते हैं। और ये करंट्स कहाँ से पूछे जाते हैं? ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं। यानी कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 1-2 घंटे के वीडियोस देखो, चाहे आप गूगल से पढ़ो या आप न्यूज़पेपर
पढ़ो डायरेक्ट। अगर आपने ये नहीं पढ़ना है कि आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, केस का एग्जाम आपने देना नहीं है, आपने फॉरेस्टर का एग्जाम देना है, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी 3 बिल जो है उनका रिप्लेसमेंट हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि आईपीसी का रिप्लेसमेंट हुआ है भारतीय न्याय संहिता से, तो सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का भी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने लास्ट टाइम देखा था किसी पेपर में, उन दिनों वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो म्यांमार और इंडिया के बिटवीन जो बॉर्डर है वहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है, और जो लोग हैं अप टू 14 किलोमीटर विदाउट एनी वीज़ा जो है जा सकते हैं। और मैंने इसको फिर किसी एग्जाम में देखा था इस क्वेश्चन को। तो उससे पहले भी आपने देखा होगा बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था ऑन ग्राउंड कमांडर ऑफ हमास, जिसका आंसर आपको पता है मोहम्मद दाइफ था। तो ये जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको लग रहा होगा 2-3 क्वेश्चन हैं तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन जेकेएस में आपके 2-3 नंबर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपका कोई पोर्शन कमज़ोर है, आपको पता है कि 2-3 नंबर मुझे न्यूज़पेपर से मिल सकते हैं, तो आप वो नंबर ना छोड़ें। नीचे पार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको दिया है कि द पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जियोग्राफी। इन सब चीज़ों को पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, जियोग्राफी को पढ़ना है। तो ये आप किस तरह पढ़ेंगे, अगर इसके आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हिस्ट्री में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ें। कोशिश करें कि सभी पढ़ें, लेकिन अगर आपको चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में बोल देना। आगे दिया है कि क्वेश्चन पेपर में जनरल इश्यूज भी होंगे, जैसे इन्वायरमेंट के रिलेटेड, जो भी आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन है इसमें, उसके लिए आप, जो मैंने आपको मुकेश के आर शर्मा की जनरल साइंस कही थी, उसके 9 to 12 चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। और उसके अलावा न्यूज़पेपर में जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ आपने जम्मू एंड कश्मीर, जो मुकेश के आर शर्मा की बुक है, उसका चैप्टर 5 पढ़ना है, जो कि है फ्लोरा एंड फाउना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, इसे अच्छे से पढ़ो। इससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है क्या पता क्वेश्चन ज़्यादा भी आ जाए यहाँ से। तो ये जितनी चीज़ें मैंने कही हैं इन पे फोकस करें और कोशिश करें ये सारी चीज़ें आप कवर कर पाएँ टाइम रहते हुए। इसके साथ साथ मुझसे किसी ने पूछा था कि, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँगा तो क्रैक करने के चांसेस हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो चांसेस हैं कि आपका होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करोगे तो चांसेस सिर्फ यही बनते हैं कि आपका कभी नहीं होगा। और ऐसा भी है कि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो मे बी आपका फ्यूचर में नायब तहसीलदार या तहसीलदार या कांस्टेबल में हो जाए। तो अगर आप अभी से इस सिलेबस को फॉलो करोगे, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो यकीन माने कि आपका आगे जो आने वाला एग्जाम है उनमें हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि 2-2.5 साल 3 साल जिसने प्रिपरेशन की है उसका कोई ना कोई एग्जाम हो जाता है। अब कुछ लोग हैं जिनका शायद बैड लक होता है, तो उनका नहीं निकलता, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है, आपने सारी चीज़ें पढ़नी है, आपने कंटिन्यूसली पढ़ना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपका इस साल में हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, आगे पोस्टें आ रही हैं। तो आप जितना हो सके प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। बाय, दुआओं में याद रखें।